नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा टारगेट है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम और इससे रिलेटेड हम आपको वीडियो लगातार प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे 100 जीएस के क्वेश्चंस के, जो हमने पूरे सिलेबस से लिया है और ये आपके आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके अलावा कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को माना जाता है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? तो किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की गई थी। आंसर हो जाएगा बी। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, और ये मोरक्को का निवासी था। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? तो प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। वैसे 3 युद्ध हुए थे। जो दूसरा युद्ध था वो हुआ था 1556 में अकबर और हिमू के बीच। तीसरा हुआ था 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था? तो अकबर ने किया था दीन ए इलाही धर्म की स्थापना। करेक्ट आंसर बी। मुगल काल में जिंदा पीर किसे कहा जाता था? तो औरंगजेब को कहा जाता था जिंदा पीर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है। राय दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी आगरा शहर की स्थापना। चंगेज खां ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां ने आक्रमण किया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के अंतिम गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम में। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके दरबार में थी? तो ये शिवाजी के दरबार में थी अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किस युद्ध से पड़ी थी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जब हुआ था, ठीक है, उसके बाद से नींव पड़ी थी। और प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 9 दिसंबर 1946। प्रारूपीय समिति जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? उनका नाम है BR अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? तो अनुच्छेद 21A के तहत ये मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार। और करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार उसको कहा जाता है जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है अस्थायी स्वशासन का जनक। ठीक है। अनटचेबिलिटी जिसको अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में इसका अंत कर दिया गया है। अनटचेबिलिटी का अंत कर दिया गया है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई थी? तो राजस्थान के नागौर में लागू हुई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो उनका नाम है सुकुमार सेन। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है वित्त आयोग का गठन। ठीक है। और 281 में क्या है? वित्त आयोग की सिफारिशें। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। आंसर हो जाएगा डी। और बुलाता कौन है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई थी? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी संविधान संशोधन की प्रक्रिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो लेवेजियर को कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 31 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो
तो उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसको बोलते हैं NaCl। शुष्क बर्फ किसे बोलते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम बोलते हैं शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है, तो जो पीतल होता है वो होता है तांबा और जस्ता का ये मिश्रण है पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है पीतल। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो N2O, जिसको बोलते हैं हम नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। N2O होता है लाफिंग गैस, N2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। पेंसिल की लेड किसकी बनी होती है, तो पेंसिल की लेड ग्रेफाइट की बनी होती है। अम्ल वर्षा किन गैसों के कारण होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड से आंसर हो जाएगा आपका बी, अम्ल वर्षा इन कारणों से होती है। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है, तो नाइट्रोजन गैस भरी होती है चिप्स के पैकेटों में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो कौन सी गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है, तो वर्षा का जल है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, तो ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है, तो बॉक्साइड है एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरके में। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है, तो आवर्त सारणी का पहला तत्व है हाइड्रोजन, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, और हाइड्रोजन को हम H से लिखते हैं। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है हरा रंग। आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है वो बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको बोलते हैं WHO का मुख्यालय है जिनेवा में, आंसर हो जाएगा बी, 47 का आंसर आ जाएगा बी। सार का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो सार का मुख्यालय है काठमांडू में, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये पेरिस में है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है मनीला में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है नीदरलैंड में, द हेग एक वहाँ स्थान है, तो ये नीदरलैंड में पड़ता है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में, आंसर हो जाएगा बी। नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी, अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी चाणक्य, उनका नाम कौटिल्य भी है और इनको विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है चाणक्य। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, तो विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, APJ अब्दुल कलाम की, आंसर हो जाएगा बी, 58 का हो जाएगा बी। रजत रंगड़ी के लेखक कौन है, तो उनका नाम है कल्हण। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इंडिका पुस्तक के लेखक हैं मेगस्थनीज, मेगस्थनीज ने इंडिका की पुस्तक लिखी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आंसर हो जाएगा बी। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है, अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता हैं कालिदास। गोदान के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव के द्वारा लिखी गई है गीत गोविंद, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो दिया था हसरत मोहानी ने, और प्रसिद्ध किसने किया था, लोकप्रिय किसने बनाया था, भगत सिंह ने लोकप्रिय इसको बनाया था। तो जब ये क्वेश्चन आए तो प्लीज़ एक बार इसको ध्यान से जरूर देखें। यहाँ पे पूछा गया है कि नारा किसने दिया था, तो दिया था हसरत मोहानी ने, लेकिन पॉपुलरिटी कैसे मिली, जब इनको भगत सिंह ने बोला। पद्मावत किसने रचना है, तो मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है पद्मावत। अकबरनामा के लेखक कौन है, तो अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल। शाहनामा किसने लिखी है, तो शाहनामा लिखी है फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है, तो आंसर हो जाएगा ए। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। कामसूत्र के रचयिता कौन है, वात्स्यायन, कामसूत्र के रचयिता हैं वात्स्यायन। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है, आंसर हो जाएगा ए, विश्व पर्यावरण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है।
वेरी इंपॉर्टेंट है, 16 सितंबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। तो आंसर हो जाएगा बी। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। विश्व योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है विश्व योग दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के दरबार में अष्टदिग्गज ने 8 प्रसिद्ध कवि रहते थे? तो किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 44 में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के उस पर कार्य करता है। आंसर हो जाएगा बी। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। हार्नबिल महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कहाँ पे हुआ था? तो कालानौर के किले में हुआ था। कालानौर कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। ठीक है। और आपको राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए होनी चाहिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर किन धातुओं का मिश्रण है? तो जर्मन सिल्वर में क्या होता है? तांबा, जस्ता और निकिल होता है। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी। तांबा, जस्ता और निकिल। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावणी है महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चोल वंश का वह शासक जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर उसे अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था, तो उसका नाम था राजराज प्रथम। आंसर हो जाएगा ए। राजराज प्रथम। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो कौन सी समिति थी? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़े गए थे। ये 42वां संविधान संशोधन था जो 1976 में हुआ था। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है चींटी के डंक में, जिसको हम मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किसकी याद में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र की याद में मनाया जाता है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अमीर खुसरो जिन्हें तोताए हिंद कहा जाता है किसके दरबारी कवि थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। 96 का हो जाएगा बी। वोट देने का अधिकार, राइट टू वोट भारत में किस प्रकार का अधिकार है? तो ये एक संवैधानिक अधिकार है। आंसर हो जाएगा आपका बी। ये कानूनी या संवैधानिक अधिकार है जो हमको अनुच्छेद 326 के तहत प्राप्त होता है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में, सोडियम थायोसल्फेट। आंसर हो जाएगा आपका बी। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। विश्व पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। रथ टेम्पल यानी रथ मंदिर का निर्माण महाबलीपुरम में किस राजवंश के द्वारा कराया गया था? तो ये पहली चीज़ पल्लव के द्वारा कराया गया था। राजा का नाम था नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा रथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।